अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। आज मैं आपके लिए एक रायते की यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो रायता हर घर में बनाया जाता है, लेकिन आज मैं थोड़ी सी चेंजिंग करके रायता बनाऊंगी जो कि बहुत ही डिलीशियस बनेगा, बहुत ही यमी बनेगा। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं और आप एक बार ये रायता बनाएंगे तो आपको बार बार फरमाइशें आएंगी और किसी को पता ही नहीं चलेगा ये आपने रायता बनाया कैसे। ये इतना मज़ेदार रायता बनेगा। इसकी बहुत ही छोटी सी रेसिपी है, आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको इसकी कोई भी चीज़ आपसे स्किप ना हो। तो यहाँ पर मैंने दही लिया है, दही आपने थोड़ा सा गाढ़ा लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। दही में बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए, आपने भी इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से फेंट लेना है। तो मैं यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से फेंटूँगी ताकि हमारे पास ये बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। दही आपका बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। ये अगर आपका बहुत ज़्यादा खट्टा हो तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब इसमें मैं जो चीज़ें ऐड करूँगी आपने इसे गौर से देखना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है, आप यहाँ पर पुदीना भी थोड़ा सा ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ धनिया इस्तेमाल किया। थोड़ा सा ग्रीन धनिया तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब होगा। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिली इस्तेमाल की। ग्रीन चिली अगर आप रायते में थोड़ी सी ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप वो ले लें। एक कली मैंने यहाँ पर लहसुन की लिए, जिसे मैंने 2-3 टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पर चुटकी बराबर हम यहाँ पर अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे। अजवाइन का तो सबको पता है कि हाजमेदार भी होती है और इसका टेस्ट इतना मज़े का आता है। तो आपने ये रायता कभी नहीं बनाया होगा तो आप मेरे तरीके से ये रायता ज़रूर बनाएं एक बार। तो इन सारी चीज़ों को मैं इसमें डालकर इसे मैं अच्छे तरीके से कूट लूँगी। ये तो वैसे हर घर में होता है कूटने वाला, अगर ये ना हो तो आप मिक्सी में भी इसे कर सकते हैं। ये मिक्सी में भी ईजीली ब्लेंड हो जाएगा। आप इसे मिक्सी में डालें और थोड़ा सा पानी ऐड करें और ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से इसी तरह कूट लूँगी और ये बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं होना चाहिए। अगर आप साबुत ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे तो आपने भुना हुआ यहाँ पर साबुत ज़ीरा इसी पॉइंट पर आप ऐड कर दें और उसे इसी में कूट लें। लेकिन मैं यहाँ पर भुना हुए ज़ीरे का पाउडर इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मेरे पास पाउडर अवेलेबल है, तो मैं वो पाउडर इसमें ऐड करूँगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे कूटूँगी नहीं। मैं जब ये चीज़ें दही में ऐड कर लूँगी तो मैं उस वक्त ज़ीरा पाउडर इसमें डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे पेस्ट बना लिया, अच्छे तरीके से कूट लिया है। तो आप कमेंट करके वैसे ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में भी इसी तरह से रायता बनाया जाता है या नहीं, या किस किस घर में इस तरीके से रायता बनाया जाता है। तो यहाँ पर अब हमारा तकरीबन प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। इसे हमने सिर्फ जस्ट दही में ऐड करना है। यहाँ पर ये देखें मेरे पास पाउडर है, ज़ीरा का भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर है, तो वो मैंने तकरीबन ½ टीस्पून के करीब इसमें ऐड किया है। आपने बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं डाल देना और आपने इस तरीके से ये डालना है। थोड़ा सा हम यहाँ पर नमक ऐड करेंगे। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, आप टेस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं जितना भी मैंने सारा इसमें ये मिक्सचर बनाया था मैं सारा इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इन सारी चीज़ों को हमने सिंपली मिक्स कर लेना है। इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ और ऐड नहीं करनी और ये इतनी ही चीज़ों से हमारा रायता इतना ज़बरदस्त बनेगा, इतना मज़े का बनेगा कि आपकी सोच है। आपने मेरे तरीके से रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है एक बार। आप इस रायते को चावलों के साथ, पुलाव के साथ इसे सर्व करें या किसी शामी कबाब वगैरह के साथ। ये रायता इतना डिलीशियस लगता है कि आप इसे किसी भी चीज़ के साथ अगर सर्व करेंगे तो ये रायता इतना ही मज़े का लगेगा। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपने फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करना है।